Hello students, so now we are back with a new video, and in this video we are going to study new chapter from the book Honeycomb, and the name of the chapter is 3 questions, which is chapter number 1. So now let's begin with the chapter. What is there in the chapter? We will study at first the introduction part, and let's start. A king has 3 questions. He is seeking answer to them. What are the question? Does the king get what he wants? एक राजा था, उसके 3 सवाल थे और वो उन 3 सवालों का जवाब चाहता था. लेट्स सी कि हम देखते हैं इस चैप्टर में कि राजा को उन तीनों सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है जो उसे चाहिए थे. सो 3 क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The king thought. किंग राजा सोचता है कि उसके 3 प्रश्न होते हैं और वो ये सोचता है कि अगर उसे उन तीनों प्रश्नों का जवाब पता हो जाए, उसे मालूम हो जाए, उसे मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हार सकता है. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, these three things were: what is the right time to begin something, which people should to listen, what is the most important thing for him to do. और वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल ये था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या होता है. दूसरा क्वेश्चन ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे किसी भी काम को करने के लिए कौन से लोगों की बात को सुननी चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे राजा को करना चाहिए. ये 3 सवाल जो थे ये राजा के थे और ये इन्हीं 3 सवालों का आंसर चाहता था. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. फिर राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में मैसेंजर्स मीन्स दूतों को भेज दिया. मैसेंजर्स मीन्स होता है दूत, दूत बोलते हैं मैसेंजर्स को. उनको भेज दिया और ऐसा बोला कि जो भी इन तीनों सवाल का जवाब देगा मैं उसे बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजूंगा या बहुत ज़्यादा इनाम उसको दूंगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे wise means चालाक व्यक्ति जो थे किंगडम के वो राजा से मिलने आए, लेकिन सबने अपने बहुत ज़्यादा different आंसर राजा को दिए. In reply to the first question, someone said, king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at his proper time. Okay. तो किसी एक वाइज मैन ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने चाहिए. उसके बाद दूसरा व्यक्ति फिर क्या कह रहा है. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एंड एडवांस एट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड हिज फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम. अब दूसरा क्या कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम पहले से ही टाइम डिसाइड कर ले. राजा को अपने जितने भी अननेसेसरी वर्क है, जो भी वो अपने प्लेजर खुशियों के लिए कार्य करते हैं, उसको त्याग करना होगा और उसके बाद वो कार्य करने होंगे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him at the proper time. This wise man became one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब उसके बाद पहले ने तो ये सजेशन दिया कि किंग को क्या करना चाहिए कि जो भी अपने फालतू कार्य है उसको छोड़ देना चाहिए. किसी ने बोला कि उसे अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए. फिर यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि किंग को अपने लिए एक वाइज मैन सेलेक्ट करना चाहिए, मीन्स एक काउंसलर सेलेक्ट करना चाहिए जो टाइम पे उनको काउंसिल देता रहे, मीन्स गाइड करता रहे कि आगे क्या करना है. बट अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुडंट बी अर्जेंट. These things could not wait for a decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is not to decide the right time for doing something. It is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. बट उसी टाइम पे कुछ लोग कहते हैं कि हर टाइम पे कोई काउंसलर जो है किंग के साथ नहीं रह सकता है उनको सही डिसीजन बताने के लिए.
इसलिए हमें अपना कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें अपना फ्यूचर पता होना चाहिए, और फ्यूचर कौन बता सकता है? एक मैजिशियन ही बता सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि किंग को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में पता करना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to do to the king were his counselor। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, याद करो। सेकंड क्वेश्चन ये था कि किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हुए कह रहे हैं कि इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन समवन सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर, अदर सेड the priest, a few other chosen the doctors, and yet others said his soldiers were the most necessary। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने काउंसलर की बात सुननी चाहिए, कुछ कहते हैं कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए, और उसमें कहते हैं कि उनके जो चिकित्सक जो डॉक्टर हैं उनकी बात सुननी चाहिए, और वहीं पे कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके जो सोल्जर्स हैं, जो उनके जो सैनिक हैं राजा को, उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि उनकी वो रक्षा करते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दे दिए थे। टू द थर्ड क्वेश्चन समवन सेड साइंस अदर चूजन फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। अब जो उनका थर्ड क्वेश्चन था कि अगर वो किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उस टाइम उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए। तो वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हुए कोई कह रहा है कि विज्ञान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो कि साइंस था, या फिर किसी ने बोला कि हम लोग जो फाइट पे जाते हैं उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप को बोला, जो पूजा पाठ करते हैं उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। all the answer to the question were so different। जितने भी आंसर्स थे क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई। फाइनली जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ किसी के भी आंसर से, एंड गेव नो रिवॉर्ड्स, और किसी को भी उसने कोई रिवॉर्ड्स नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो फाइनली किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो किसी की बात नहीं सुना। अब वो क्या चाहता था कि वो अब किससे सलाह लेना चाहता था? हर्मिट से, जो अपने विजडम से बाहर रहता था। हर्मिट कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं अपनी लाइफ में। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहता था? एक वुडन, मतलब उसका घर था वुड का, वो वहाँ रहता था जिसको उसने कभी छोड़ा नहीं था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. But the king left his horse with his bodyguard and went alone। अब ये था कि जो हर्मिट था वो बहुत ही ऑर्डिनरी पीपल से मिलता था और किसी से नहीं मिलता था, इसलिए जो राजा था वो बहुत ही सिंपल सी क्लॉथ्स उसने पहनी, और वो सिंपल सा क्लॉथ्स पहन के अपने हॉर्स से नहीं, ऐसे हॉर्स को अपने सोल्जर्स के पास छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड्स के पास छोड़ दिया, और वो अकेले ही चला गया हर्मिट से मिलने, बहुत ही सिंपल साधारण से कपड़े पहन के। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जैसे ही किंग क्या हुआ, पास आया हर्मिट के, तो वो क्या देखता है कि जो हर्मिट था वो खुद खुनाई कर रहा था, ज़मीन को डिगिंग कर रहा था, और वो किंग जो है वहाँ पे हट के पास उसको देखता है डिगिंग करते हुए। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूइंग डिगिंग। उसने क्या किया, अब जब हर्मिट ने देखा कि कोई आया है तो उसने उसका वेलकम किया, ग्रीटेड किया, और उसके बाद वो अपना काम करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हर्मिट जो है बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा दिख रहा है और कमज़ोर दिख रहा है। and he was working and he was breathing heavily। और वो काम कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा heavily breathe कर रहा था, जैसे काम करते हुए बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेते हैं। The king went up to the hermit and said। अब किंग क्या हुआ, हर्मिट के पास गया और बोला, I have to come to you wise hermit to ask you to the answer of 3 question। अब किंग क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ हर्मिट, क्योंकि मुझे अपने 3 प्रश्नों का जवाब चाहिए।
and how can I learn to do the right things, and the question is कि how can I learn to do the right things at the right time. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं अपने कार्य को, किसी भी कार्य को किसी सही समय पे कैसे कर सकता हूँ. दूसरा क्वेश्चन, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पीपुल है जिनकी मुझे वो कार्य करते समय ज़रूरत पड़ेगी. और तीसरा क्वेश्चन ये है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे कौन सा काम है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The hermit listened to the king but didn't speak. He went on digging. अब हर्मिट क्या करता है, उसकी बात सुनता है किंग की, लेकिन कुछ बोलता नहीं और अपना डिगिंग का कार्य फिर से स्टार्ट कर देता है. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क ऑन योर प्लेस. अब देखते हैं, ये जो किंग देखता है कि जो हर्मिट है बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थके हुए हैं, तो उनसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं, अपनी जो ये स्पेड है आप जिससे खुनाई कर रहे हैं उसको मुझे दे दीजिए और आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down to the ground. और ऐसा कहते हुए जो हर्मिट होता है किंग को थैंक करता है और उनको वो स्पेड दे देता है और कुछ देर के लिए आराम करने के लिए ज़मीन पे बैठ जाता है. Now what happened? When the king had dug 2 beds, he stopped and repeat his question. अब ऐसा करते बहुत टाइम हो गया और किंग ने 2 गड्ढे खोन लिए थे और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकता है किंग, और उसके बाद वो फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है हर्मिट से. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. लेकिन ऐसा सुनते हुए, इसको क्वेश्चन सुनते हुए हर्मिट कोई आंसर नहीं देता है, लेकिन वो अपने प्लेस से उठ जाता है और किंग से कहता है कि अब जो मेरा स्पेड है वो मुझे वापस दे दो और आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन जो राजा होते हैं उसको स्पेड वापस नहीं करते हैं और डिगिंग को है वो कंटिन्यू रखते हैं. 1 hour passed, then another passed, and the sun went down behind the trees. At last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my question. If you give me no answer, tell me so. I will return home. Here comes someone running, said hermit. अब क्या होता है कि ऐसा ज़मीन की खुनाई करते करते 1 घंटे बीत जाते, 2 घंटे बीत जाते और राजा क्या कहता है, और जो सन होता है अब वो सन डाउन होने लगता है और उसके बाद जैसे शाम होने लगती है और जब राजा होता है वो हर्मिट से कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपने 3 सवालों का जवाब लेने आया था, लेकिन तुम अगर जवाब नहीं देना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर को वापस चला जाऊंगा. उसके बाद क्या होता है कि हियर समवन रनिंग सेड हर्मिट. हर्मिट देखते कि कोई भागते हुए किंग की तरफ आ रहा है. अब हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का, और सेकेंड पार्ट में क्या है, द किंग टर्न राउंड एंड saw द bearded man running toward them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted, fell to the ground. Okay, तो किंग क्या देखता है कि उनकी तरफ कोई एक जो आदमी है वो बियर्डेड मीन्स बहुत ज़्यादा उसके दाढ़ी वाड़ी है, वो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है और उसने अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा है और उसके पेट में से जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है. मीन्स ब्लड जो है, खून से वो लथपथ आदमी है, वो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है और जैसे ही वो किंग के पास आता है वो फेंट हो जाता है. फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना, तो वो बेहोश हो जाता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. अब जैसे ही वो फेंट होता है तो जो किंग होते हैं वो और जो हर्मिट होते हैं उसके कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में जो स्टमच में जो चोट लगी होती है उसको वो देखते हैं. द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विद द हैंकरशिप बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग. अब किंग क्या करता है कि उसको जल्दी से साफ करता है और एक हैंकरशिप से उसको ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड इतने ज़्यादा फ्लो में होता है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता, वो रुकता ही नहीं है. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. तो किंग जो होता है वो बार बार ड्रेसिंग करता रहता है. ड्रेसिंग मीन्स बार बार उसको पोंछता रहता है, उसको प्रेस करता रहता है जब तक वो ब्लड स्टॉप नहीं होता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और जो बियर्डेड मैन होता है फाइनली वो थोड़ा बेटर फील करता है, अच्छा फील करता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो जो राजा होता है वो एकदम फ्रेश मतलब एकदम पानी लेके आता है, ताज़ा पानी लेके आता है और उसको पीने के लिए देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एट द एयर वॉज कूल.
अब क्या होता है, एकदम रात हो गई होती है, जो सूरज जो होता है वो ढल चुका होता है और जो मौसम होता है बहुत ही ज़्यादा कूल ठंडा हो चुका होता है. ओके, द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन into द hut एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब जो राजा होता है वो हर्मिट की मदद से जो वुंडेड जो चोटिल आदमी होता है उसको घर के अंदर लेके जाता है, हट के अंदर ले जाता है और एक बेड के ऊपर उसको सुला देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. तो जो आदमी होता है वो एकदम क्वाइटली सो जाता है वहाँ पे. द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब जो राजा होता है वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, तो वो फ्लोर पे ही जो राजा होता है वहाँ पे लेट जाता है और वहाँ पे सो जाता है. व्हेन ही अवोक it was several minutes before he could remember where he was or whose the strange bearded man lying on the bed was. अब जब राजा उठता है, कुछ टाइम बाद उठता है, तो वो ये सोचता है कि ये जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है, ये जो अपरिचित आदमी है, ये है कौन. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. अब जैसे ही जो बियर्डेड मैन होता है वो किंग को देखता है कि वो जग चुके हैं, तो उनसे बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. अब राजा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हुज swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मारने का आदेश दे दिया था और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जो ज़मीन थी उसको सीज कर लिया था. ये कौन कहता है? हर्मिट कहता है. I knew you had gone alone to see that hermit, but I made up my mind to kill you on your way to home. सॉरी, ये बात हर्मिट नहीं कहता, ये वुंडेड मैन कहता है. और यहाँ पे वो क्या ये कहता है कि मुझे पता था कि आप अकेले आ रहे हो हर्मिट से मिलने, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की कि मैं आऊँ और आपको किल करूँ, मीन्स आपका मर्डर करूँ. ओके, आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम. और मैंने ये सोचा था कि आप अपने घर के लिए वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न. लेकिन जो दिन था वो ढलता जा रहा था और आप वापस नहीं आ रहे थे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी. और फिर जहाँ मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से बाहर आ गया और आपके जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे चोटिल कर दिया, मीन्स मेरे ऊपर हमला कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. और मैं जैसे तैसे उनसे बच के आ गया, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मुझे मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती, तो मेरे चोटों को नहीं भरा होता तो मैं मर जाता. I wished to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने का सोचा था लेकिन आपने मेरी जान बचाई है. Now if I leave, I will serve you as my most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. और अगर मैं जीवित रहा तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपका एक आज्ञाकारी सेवक बन के रहूँगा और मेरे आने वाले पीढ़ियों जैसे मेरे बेटे, इन लोगों को भी सेम वही चीज़ फॉलो करने के लिए बोलूँगा. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. अब जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका एक जो दुश्मन था इतनी अच्छी तरीके से उससे फाइट ख़त्म हो गई और एक फ्रेंडशिप गेस्चर में वो उससे मिले. नाउ व्हाट हैपन? ओके, and to have won him over as a friend, he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give the man his property. अब राजा क्या कहते हैं कि उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने कुछ सेवकों को आपको आपकी देख रेख करने के लिए पर्सनली भेजूंगा और मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है मैं उसको भेजूंगा कि वो आपकी मरहम पट्टी कर सके, और उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैंने जो आपकी प्रॉपर्टी ली है मैं उसको वापस कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more and get answer to his question.
अब जैसा कि हर्मिट को वो ढूंढते हुए हट से बाहर आता है और वुंडेड मैन को छोड़ देता है जाने के लिए घर, और उसके बाद वो ढूंढता रहता है हर्मिट को अपने 3 प्रश्नों के जवाब के लिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीट टू बेड्स एंड हैड बीन डग डे बिफोर। अब जहाँ पे हर्मिट जो है अपने नीज पे बैठा रहता है और जहाँ पे डिगिंग की रहती है वहाँ पे थोड़े बहुत वो जो बीजें होती हैं वो डाल रहा होता है बैठ के। ओके। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." अब किंग क्या कहता है कि मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, बेग कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे तीनों प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit. अब hermit क्या कहता है कि आपको अपने तीनों सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। Still bending down the ground and looking up at the king and stood before him. और वह उसी सिचुएशन में, जैसे ग्राउंड पे बेंड किया रहता है, उसी सिचुएशन में बैठे बैठे वो किंग की तरफ ऊपर देख के ये बोलता है कि आपको अपने तीनों प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बिन आंसर, वॉट डू यू मीन? राजा क्या कहते हैं कि मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट क्या कहता है, क्या आपने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट बीटन माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, you would have gone away, that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. ओके तो आप वहाँ पे हर्मिट क्या कह रहा है कि क्या आपने नहीं देखा कि अगर आपने मुझे कमज़ोर नहीं महसूस किया होता और मुझसे मेरा डिगिंग करने की इच्छा नहीं की होती, जो जिससे मैं डिगिंग कर रहा था वो मांगे आपने डिगिंग की, और उसके बाद जब रात हो गई आप यहाँ पे रुक गए और आप अपने घर वापस नहीं जा सके। इसलिए नहीं जा सके क्योंकि जो वो आदमी था वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए बैठा हुआ था और आप जो थे उस टाइम मेरे यहाँ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम उस टाइम क्या था, जब आप जो है वो डिगिंग कर रहे थे, जो खुदाई कर रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस वक्त सबसे ज़्यादा व्यक्ति आपके लिए कौन था इम्पॉर्टेंट, वो मैं था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य क्या था, जो कार्य आप कर रहे थे वो उस वक्त के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य था। और वो कार्य क्या था, जो आप डिगिंग कर रहे थे बेड्स की। ओके, सो नाउ व्हाट हर्मिट इज सेइंग, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस टाइम मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था और मेरे लिए कुछ अच्छा कार्य आपने किया वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound he would have died without having made पीस विथ यू। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो व्यक्ति भागता हुआ आपके पास आया तो आपने उसकी ड्रेसिंग की, उसकी देख रेख की। तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य आपके लिए क्या हुआ, उसकी ड्रेसिंग करना, उसकी देख रेख करना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन हुआ उस टाइम के लिए, वो बियर्डेड मैन हुआ, वो वुंडेड मैन उस टाइम के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ। क्योंकि अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो वो मर जाता और आपके साथ कोई भी पीस मीन्स शांति पूर्वक आपसे सुलझाव वो नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने उसके लिए उस टाइम कौन सा कार्य किया, आपने उसकी कितनी मदद की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए बिजनेस था। हाँ, आपका कार्य था, आपका व्यापार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो उस टाइम उसकी हेल्प करना था। Remember, then there is only one time that is the important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time when we have any power to act. ये बात हमेशा याद रखो कि कोई भी इम्पॉर्टेंट वक्त कभी नहीं आता है। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो अब है, मीन्स तुरंत का टाइम जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। क्योंकि अगर तुरंत का टाइम निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट। और उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस तुरंत के टाइम पे
जो पर्सन आपके साथ होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। एंड उस टाइम आप कौन सा कार्य कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यापार और कार्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अच्छा कार्य करना। क्योंकि बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्पज अलोन। क्योंकि हमें भगवान ने अकेले इस धरती पे क्यों भेजा है, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए ही भेजा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होता है, किसी की हेल्प करना। और जिस टाइम आप किसी की हेल्प कर रहे हो उस टाइम जो व्यक्ति आपके साथ होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और तुरंत का जो टाइम होता है, नाउ का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से किंग को अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर हर्मिट से मिल गए होते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ बाय लियो टॉल्स्टॉय। एंड इस तरीके से हमारा जो चैप्टर होता है फाइनली फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ गिव अ लाइक, comment and subscribe my channel and get tuned, stay tuned with my channel and bell notification को press करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।